चलो बच्चे लोग इधर ध्यान दो, हम लोगों को आज पढ़ना है राइटिंग सेक्शन, ठीक ना। उनमें से इसको बोलते हैं हम लोग क्रिएटिव राइटिंग्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड और नॉन एज व्हाट, राइटिंग स्किल्स। ओके, व्हाट, राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग्स। स्किल्स मीन्स व्हाट, इसका मीन्स क्या होता है, निपुणता नहीं, एक तुम्हारे अंदर सब काम, किसी काम करने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, ठीक ना, एक निपुणता आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्किल्स, ठीक ना। तो एक सेंटेंस लिखे यहाँ पर देखो कि आई नो व्हाट आई वांट टू से, मैं जानता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू से इट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैसे कहें, पता है ना, कि मुझे पता है क्या कहना है, एक कैसे कहें ये मुझे पता नहीं है। तो वही है कि हमको कैसे कहना है, ये चीज़ अगर पता है तो वही हो गया तुम्हारा क्या, राइटिंग स्किल्स, मतलब तुम उसमें माहिर है, ठीक है ना, कि कैसे कहना है, कैसे बताना है, कैसे लिखना है। कोई अपने मन की बात को बता नहीं सकता है, नहीं बताना चाहता है, लेकिन उसका मन की बात मन ही में ही रह जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब बताना कैसा है ये सीखना है। लिखने का ढंग होता है, नहीं सबका अपना अपना ढंग होता है, तो लिखने का एक तरीका होता है, तो वो हमको सीखना है। तो नोट्स मेकिंग में, सॉरी क्रिएटिव राइटिंग्स में क्या क्या गया, तो हम कल बताए थे कि जो क्रिएटिव राइटिंग्स है, ठीक ना, इस क्रिएटिव राइटिंग्स और दिस इज राइटिंग स्किल। तो इस क्रिएटिव राइटिंग्स में क्या क्या आता है, नोट मेकिंग नहीं, उसके बाद समरी राइटिंग, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक ना, और ये नोट्स मेकिंग जब, तो इसे सब कुछ आता है किसमें, क्रिएटिव राइटिंग्स में। तो फर्स्ट में हमको देखना है, क्या देखना है, नोट मेकिंग, ठीक ना, कि हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो देखना है, ठीक ना। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, तो पहला चीज़ देख लो कि नोट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला बात कि नोट्स जब भी बनाते हैं तो सबको पता है कि नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट में बनना चाहिए, नहीं, ताकि एक बार देखेंगे तो हमको पूरा कहानी, पूरा स्टोरी समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए नोट्स जो पहला होगा वो क्या होगा, शुड बी शॉर्ट फॉर्म में होना है, ठीक ना, लॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। एक वर्ड है ये, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स वर्णन करके नहीं, वर्णन कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। एक राजा था, उसकी दो आंखें थी, एक आंख नीली थी, एक आंख काली थी, नीली के अंदर में भी एक लाल रंग का दाग था, वो ये हो गया क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है ना। तो इतना वर्णन नहीं करना है। और एक होता है नरेटिव फॉर्म, तो ये नरेटिव फॉर्म में सो ये हो गया लंबा चौड़ा कहना, ठीक ना। तो हमको जो नोट्स जो लिखेंगे तो ना तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे और न ही नरेटिव फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखना है, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि हमको नोट्स लिखना है किसमें, शॉर्ट फॉर्म में, किसमें नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फॉर्म में लिखना है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड नरेटिव फॉर्म, ठीक। तो इस फॉर्म में हमको नोट्स नहीं लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, नोट्स बस सिंपल में लिखना है, ठीक है, वेरी गुड, उसी लगे रहो। आगे आगे देखो, हाँ आगे क्या है कि नोट फॉर्म, मतलब इसका फॉर्म जो है नोट्स की टाइप का ही होना चाहिए, कि बस एक बार देखें और हम समझ में हमको आ जाए। अब ऐसा नहीं कि बस नोट्स देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे, नहीं, पढ़ के देख रहे हैं, एक झलक नहीं, एक झलक तेरी मिल जाए तो वो एक झलक में ही तुमको पूरा स्टोरी समझ में आना चाहिए कि पूरा स्टोरी क्या है एक झलक में। तो ऐसा नोट्स होना चाहिए नोट फॉर्म में। इसमें क्या है कि पहला चीज़ देखो, इसको लिखते किसमें है, फ्रेजेज में लिखा जाता है, ठीक ना। मीन्स कि सेंटेंस का पार्ट, ठीक ना, एक वर्ड ग्रुप और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेजेज, ठीक है ना। इसका कुछ सेंस हो, कुछ मीनिंग हो, उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेजेज। तो उस फॉर्म में लिखना है। एंड नॉट रिटन इन सेंटेंसेज, पूरा लंबा सेंटेंस में हमको लिखना नहीं है कि हम सेंटेंस पूरा लिखते हैं होल्स यहाँ तक, वो लिखना नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम लिखना है, कल एग्जाम्पल बताए थे कि मान लो हमें लिखना है अगर सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड,
अब इतना लंबा लिखना हमको, ये क्या हो गया, ये हो गया फुल सेंटेंस हो गया ना। तो ऐसा नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। किस लिखना है बस, क्या कि ब्यूटीफुल गर्ल, Beautiful. ठीक है ना। शॉर्ट में लिख दो कि, या लिख दो शॉर्ट में कि ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, हो गया शॉर्ट में। अब बाकी उधर कुछ एक दो पॉइंट है ना, तो स्टोरी तो पढ़ना होगा ना, तो उसमें हमको देखना है क्या है, तो वो तो हमको समझ में आ ही रहा है कि इसमें है क्या चीज़, नोट्स किसके बारे में बनाना है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आगे है कि इसमें देखो, इसको जो बांटते हैं किसको, नोट्स को, तो इसमें किस प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। तो एक होता है हेडिंग्स, ठीक ना, मेन हेडिंग्स या हेडिंग्स, और इस हेडिंग कभी बोलते हैं हम लोग क्या, मेन पॉइंट और सेक्शन, ओके। तो इस जो हेडिंग्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मेन पॉइंट और मेन सेक्शन। फिर उसके बाद है सब हेडिंग्स और सब पॉइंट और सेक्शन। फिर होता है एक सब पॉइंट और सेक्शन, ठीक ना, यानी कि सब हेडिंग। ये क्या होता है, मान लो कि मुझे एक लिखना है, नोट्स बनाना है, किसके बारे में, चलो एक टॉपिक, पहले कुछ टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हमको नोट्स किसके बारे में बनाना है। चलो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो ठीक है, चलो कुछ भी ले लो टॉपिक, किसी के बारे में लिखने, किसी के बारे में लिख लेंगे, ठीक है ना। नाम उसका। ऐसे कि हम लिखना है, अगर हमको लिखना है कि भगवान राम को बोल लेते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया। हिंदी से लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं उसको, राम को बोलते हैं क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा वन, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि भगवान राम का कैरेक्टर कैसा था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, ठीक है ना। अब सब हेडिंग कैसे होता है, देखो सब हेडिंग का करना है, तो या तो ये पॉइंट 1, ऐसे ये पॉइंट 1, ठीक, कि वह कहीं भी जोर से हंसता नहीं था, नहीं रे, सिर्फ क्या करता था, मुस्कुराता था, वो ओनली स्माइल, तो शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग क्या, ओनली स्माइल डोंट लाफ, नहीं नेवर लाफ, हो जाएगा कि मुस्कुराता था, हंसता नहीं था, नहीं। तो क्या हुआ, ये हो गया पॉइंट, ये क्या हो गया, सब पॉइंट। अब इस सब पॉइंट को या तो हम इस पॉइंट नंबर ये 1 2 ऐसे देंगे, या फिर कैसे देंगे, ये 1.1, ठीक है ना, इसमें देंगे यहाँ पर देख सकते हो क्या, 1.1, फिर ये 1.2, या फिर डायरेक्ट ये पॉइंट नंबर 2, नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम था, किसे था, तो एक ये हो गया। दूसरा कि वो उतना ही करता था जितना कि उचित हो और सबके लिए सही हो, होता है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ही लिखते, ठीक है ना। अब अगर इसमें भी हमको पॉइंट देना होता, नहीं किसमें, ये कभी को कुछ पॉइंट और लिखना है, तो क्या करना होता है, इसको हमको ABC यहाँ देते हैं, नहीं यहाँ कुछ और देते हैं हम, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर देते A, 1 का A, 1 का B, इस तरह से पॉइंट वाइज, मतलब सिर्फ एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना होता है किसमें, नोट्स मेकिंग में, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये दो चीज़ होता है, हेडिंग्स भी होता है और सब हेडिंग्स भी होता है। नेक्स्ट है कि फ्रीली यूज्ड, मतलब स्वतंत्र रूप से यूज होता है। क्या क्या यूज होता है नोट्स मेकिंग में, एब्रिविएशन एंड सिम्बल्स। एब्रिविएशन क्या होता है, शॉर्ट, संक्षेप, नहीं शॉर्ट फॉर्म, जैसे डॉक्टर, नहीं रे, तो डॉक्टर से हम लोग शॉर्ट में DR, हो गया ना। तो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है किसमें, नोट्स मेकिंग में, ठीक है ना। और तो एब्रिविएशन क्या यूज होता है, सिम्बल्स भी यूज होता है, ठीक है ना, सिम्बल्स, नंबर, न्यूमेरिकल्स होता है ना, ये सब कुछ सिम्बल्स हम यूज कर सकते हैं नोट्स में। उसका ओमिटेड मीन्स क्या तुमको यूज नहीं करना है, क्या छुपा के रखना है, ठीक है ना, छिपा देना है, यूज नहीं करना है। तो क्या आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स वही AN द, इसे यूज उतना जल्दी नहीं करते हम लोग। उसके बाद प्रीपोजिशन भी यूज नहीं करना, ऑन इन, ठीक है ना, बस शॉर्ट में लिखते हैं। कंजक्शन, एंड कंजक्शन का यूज कहाँ होता है, जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को, शब्द को जोड़ने के लिए होता है ना, तो हमको उतना अधिक सब यूज करना नहीं होता है। नेक्स्ट है कि नोट्स जो लिखेंगे तो पहला बात कुछ मेक सेंस, मतलब कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए ना। बस नोट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं चल रहा है, नहीं एक तो अब नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे बिस्किट, यहाँ पर लिखेंगे चॉकलेट, यहाँ पर लिख देंगे आम, राम, यहाँ पर लिख देंगे आम। कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं, कुछ मीनिंग हमको देना होगा, ठीक है ना, कि ऐसा नोट्स बनाए कुछ मीनिंग भी निकले, कुछ सेंस भी निकले, तब वो नोट्स हमारा सही में नोट्स होगा। इसलिए कहता है कि सेंसिबल होना चाहिए और सिक्वेंशियल। इस सीक्वेंस समझते हैं ना, सीक्वेंस, क्रमबद्ध, नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरह से आपको नोट्स बनाना होता है।
उसके बाद है क्या, लेजिबल एंड क्लियर, मीन्स क्या, ऐसा लिखें कि पढ़ने में क्या हो, क्लियर हो, हम पढ़ सकें, स्पष्ट हो सके। ऐसे नहीं अब ऐसा लिख दें कि पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वैसा नोट्स हमको लिखना नहीं है। तो ये नोट्स मेकिंग का ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। बस समझ गया तुम लोग? किसी का कुछ पूछना है तो बोलो, बोलो भाई, पूछो। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है किसी को? सब समझ गया, सब समझ गया? हाँ बोलो। अब क्या होता है हम, ओ वहाँ मोबाइल दिख रहा था, अरे छोटा सा ध्यान उधर है, कैसे होगा, इसलिए हम सोचते हैं तो वहाँ देखे कैसे होगा। चलो नंबर देखो, अब देखो हम लोग का MCQ, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक ना, वो देखना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 देखना है MCQ हमको। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, इन फास्ट लिखो जैसा, इन नोट मेकिंग गप दस कम करना, फास्ट लिखना। कौन ये रिटर्न ओनली इन फ्रेजेज, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है, यानी कि जैसे सिंपल नहीं लिखा है हम कि राव ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, हो गया फ्रेजेज, दिस इज, हाँ बस ऐसी यही वो फ्रेजेज। देखो आगे, नोट इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि नोट मेकिंग में नोट्स नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए फ्रेजेस, ऑप्शन बी इसमें है तुम्हारा ये इडियम्स भी दिया है, ऑप्शन सी सेंटेंस दिया है, ऑप्शन डी पॉइंट्स दिया है। तो बताओ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो नोट्स जो है सेंटेंस के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाता है, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, while writing a note which of the following is not used, कि जब नोट लिखते हैं तो उस समय किस चीज़ का यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए हेडिंग, ऑप्शन बी सब हेडिंग, ऑप्शन सी एब्रीविएशन, ऑप्शन डी आर्टिकल्स। कौन बताएगा? देखो कि जब हम लोग राइटिंग लिखते हैं, नोट जब बनाते हैं, ठीक है ना, तो किस चीज़ का यूज नहीं होता है? हेडिंग का, सब हेडिंग का, एब्रीविएशन का, आर्टिकल्स का। आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लिखे हैं, देखो कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पर ओमिटेड लिखा है, ओमिटेड, ठीक है ना, ओमिटेड। और क्या नॉट यूज नहीं, कि इसका यूज नहीं किया जाता है, किसका? आर्टिकल्स का। ये सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स शुड बी इन डॉट 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 फॉर्म, कि नोट्स को कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? कोई बताएगा कौन सा फॉर्म होना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म। वाह, ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ए, ऑप्शन बी शॉर्ट फॉर्म, ऑप्शन सी एब्रिविएटेड फॉर्म, ऑप्शन डी नैरेटिव फॉर्म। ठीक, तो कहता है कि नोट शुड बी डॉट 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 फॉर्म, यानी कि कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? तो सही आंसर क्या जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट लिखते हैं,
चलो मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स शुड बी, नोट शुड बी, नोट्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सीक्वेंशियल, ऑप्शन बी सेंसिबल, ऑप्शन सी लेजिबल एंड क्लियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या है? नोट्स शुड बी, नोट्स होना चाहिए, नहीं कैसा होना चाहिए? सीक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, कि क्लियर होना चाहिए? हाँ, तो सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ होना चाहिए नोट्स में। ठीक। अब 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग is not used in note making, कि इनमें से कौन सा जो है वो नोट मेकिंग में यूज नहीं होता है? ऑप्शन ए हाँ, हाँ, संक्षेपण, संक्षेप, डॉक्टर, MLA शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। ऑप्शन ए एरिविएशन, ऑप्शन बी ऑप्शन बी कीवर्ड्स, ऑप्शन सी टाइटल, ऑप्शन डी डेट। देखो एक क्वेश्चन जो है, जितना क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं सब क्वेश्चन तुम्हारा सेट में है, मॉडल सेट में दिया हुआ है, ठीक ना? उससे हम तुमको समझा देता कि एक बार समझ जाओ, फिर वो देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ सीख गया तो वहाँ भी सीख गया। क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग, इनमें से कौन सा यूज नहीं होगा नोट मेकिंग में? एब्रिविएशन तो यूज होता ही है, कीवर्ड्स यूज होगा ये, क्वेश्चन में टाइटल यूज होता ही है, हेडिंग्स, डेट यूज नहीं होगा। सही आंसर क्या जाएगा? ये डेट। डेट किस में यूज होता है? लेटर में सर, लेटर में भी होता है, नोटिस में भी होता है, ठीक ना? नेक्स्ट, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, कि सिंबल जो है फ्रीली यूज होता है, नहीं फ्री शब्द सिंबल्स जो है वो यूज होता है, किसमें होता है? सर आप बोले और एक को कितना लिखा है? और एक लिखो बस, हाँ लिखते जाओ। लेटर राइटिंग, ऑप्शन बी पैराग्राफ राइटिंग, ऑप्शन सी ऐसे राइटिंग, ऑप्शन डी नोट मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा?
सिंबल यूज फ्रीली इन नोट मेकिंग। कि सिम्बल्स का यूज फ्रीली होता है, किस में होता है? तो नोट मेकिंग में। लिखवा दिए अभी हम, लिखा था किधर? नहीं, यहाँ लिखा था, देखो सिम्बल्स यूज होता है किस में? नोट मेकिंग में, ये लिखा हुआ है। इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। वाइल राइटिंग ए नोट which of the following is freely used? Option A, articles, sentences, abbreviations, prepositions। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो बता जल्दी से। In note making we should avoid ऑप्शन ए कीवर्ड्स, ऑप्शन बी टाइटल, लॉन्ग सेंटेंसेस, हाँ बस इतना ही लिखवाएंगे। देखो यहाँ पर इसमें क्या बताया हम 6 नंबर में कि सिम्बल्स आर फ्रीली यूज, नहीं कि सिम्बल्स यूज होता है किसमें? नोट मेकिंग में। 7 वाइल राइटिंग ए नोट, कि जब हम लोग नोट लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज, तो इनमें से कौन सा यूज होता है फ्रीली? आर्टिकल्स यूज होता है, सेंटेंस यूज होता है, एब्रिविएशन यानी कि संक्षेपण यूज होता है कि प्रीपोजिशन यूज में होता है? सी नंबर, एब्रिविएशन। ठीक, ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर, नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचना, नहीं यूज नहीं करना, उससे बचना है। किससे बचना है? लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी कि लॉन्ग सेंटेंस का यूज नहीं करना है। तो जस्ट रुक जा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में 1 में इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, कि नोट्स मेकिंग में नोट्स जो है वो नहीं लिखा जाता, किसमें? तो बताइए हमें, सेंटेंस में लिखा नहीं लिखना है। 2 नंबर वाइल राइटिंग ए नोट, कि जब हम लोग नोट लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, तो इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है? तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होता है। नोट्स शुड बी, नोट्स जो है वो कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, शॉर्ट फॉर्म। इसमें है नोट्स शुड बी, नोट्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये तो सिक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए, नहीं सेंसिबल भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि सब कुछ होना चाहिए। 5 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग, इनमें से कौन किसका यूज नोट मेकिंग में नहीं होता है? तो डेट का। सिम्बल्स आर फ्रीली यूज इन, सिम्बल्स का फ्रीली यूज कहाँ होता है? तो नोट्स मेकिंग में। वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज, नहीं एब्रिविएशन। किससे बचना है? तो लॉन्ग सेंटेंस से बचना है। जितना लिखवा दिए करवा दिए इतना काफ़ी है तुम लोग का एग्जाम के लिए। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आना हुआ इसमें से 10 नंबर आएगा। इसमें